चंद्रभागा नदी के तीरे जो पंढरपुर है महाराज, विट्ठलनाथ के मंदिर में एक बार सब संत पधारे, बड़े बड़े महात्मा आए। उसमें एकनाथ भी आए, नरसिंह मेहता भी आए, संत तुकाराम भी आए। सब पहुंचे महाराज, तो लाइन से सब खड़े हुए। और खड़े हुए तो जो संत तुकाराम थे, इनकी पत्नी प्रतिकूल थी। तो ये हाथ जोड़ के कहे में, हे विट्ठलनाथ, आपने बड़ी कृपा करी, हमारी बीवी थोड़ा विचित्र दे दी। तो पुजारी जी बोले कि इसमें ठाकुर जी ने, विट्ठलनाथ ने क्या कृपा की? बोले कम से कम बीवी प्रतिकूल है, कम से कम हमारे मार्ग से दूर है, तो कम से कम बार बार रोज और प्रतिदिन हर पल विट्ठल की याद तो आ जाती। तब तक पीछे लाइन में एकनाथ जी भी लगे थे। तो एकनाथ जी जो थे, उनकी पत्नी बड़ी अनुकूल थी। अनुकूल मतलब पति के आचरणों पर चलती थी, पति को मीठा मीठा खिलाती थी, मीठा मीठा बोलती थी, बड़ा सम्मान करती। और हमेशा एकनाथ की पत्नी बोलती थी कि महाराज आप एक काम करो, आप तो भजन करो, हम घर संभाल लेंगे। तो अब नंबर एकनाथ जी का आया। तो एकनाथ जी खड़े भये विट्ठलनाथ जी के सामने और हाथ जोड़ करके बोले, हे विट्ठलनाथ, तुमने बड़ी कृपा करी, मुझे जो बीवी दी ना बड़ी प्यारी थी। बोले क्यों पंडा जी? बोले क्यों? अरे बोले वो मेरी बीवी रोज बोलती है, तुम घर की चिंता मत करो, तुम तो विट्ठल को भजो, हम घर को संभाल लेंगे। और उनके पीछे नरसिंह मेहता लगे थे महाराज, पहले तुकाराम फिर एकनाथ, उनके पीछे नरसिंह मेहता। जब ये दोनों साधु चले गए तो सबसे पीछे नरसिंह मेहता आए। और नरसिंह मेहता बोले, महाराज आपने बड़ी कृपा की, हमारी जो बीवी थी मर गई, अच्छा रहा। तो किसी ने उनको पूछा, आप क्यों कह रहे हो कि बीवी मर गई तो अच्छा रहा? बोले अगर रहती तो हम उसके जंजाल में फंस जाते, अब जंजाल से निपट गए, अब तो केवल विट्ठल के जंजाल में फंसे रहेंगे। ये तीन महापुरुषों का चरित्र आप देखिएगा, तीनों की पत्नियों की व्यवस्था देखिएगा, लेकिन तीनों की प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूलता ढूंढ लेते हैं। यही साधु पुरुष का काम है। विपरीत परिस्थिति में भी अनुकूलता ढूंढ लेना, ये साधु पुरुष का काम है। इसलिए आज हम आपको प्रारंभ में प्रार्थना कर रहे, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, पर भगवत भजन ना छूटे, माधव का भजन ना छूटे, गोविंद की प्रीति ना छूटे, माधव से लगन ना छूटे। तुकाराम की चर्चा चली तो तुकाराम का एक और महाराज वाकया है। एक बार तुकाराम गन्ना लेने गए। गन्ना जानते हो आप सब, है ना? गन्ना लेने गए। खेत से महाराज गन्ना लेने गए तो खूब सारा गन्ना लेकर आए। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे मिल गए तो बच्चों ने कहा, बाबा हमको भी गन्ना दो ना। तुकाराम तो तुकाराम है, ले भाई तू भी पा। दूजा मिले तो तू भी पा, तीजा मिला तू भी पा। और शाम को घर आए, बीवी बैठी है, गन्ना लेकर आएंगे, गन्ना को चूसेंगे। अब तुकाराम महाराज शाम को घर आया, एक गन्ना बचा, केवल एक, पूरा गट्ठा खत्म। और शाम को घर भाई पूछे, गन्ना लाए? हाँ लाए ना, देख ये एक तेरे लिए बस बचा, बाकी तो बांट दिए। किसको बांटे? अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, गोपाल का रूप है, ठाकुर जी का रूप है, ले गए, खा गए तो अपना क्या खा गए। घरबारी को बड़ी गुस्सा चढ़ी कि एक तो दिन भर में आए, ऊपर से एक गन्ना। उसने वो गन्ना छुड़ाया और तुकाराम को दे मारा। महाराज 2-3 बार उसने वो डंडा मारा तो वो गन्ना में जो गांठ थी वहां से वो टूट गया, 1 के 2 हो गए। तुकाराम ने जहां 1 के 2 देखे तो दोनों गन्ने उठाए, बोले तू बड़ी बुद्धिमान है, पहले एक ही गन्ना था, एक गन्ना था, हम 2 थे, कैसे काम चलता, पर तू बड़ी बुद्धिमान है, तूने हमारी पीठ में मार करके 1 के 2 कर दिया। अब एक तू चूस, एक हम दे गए। हेलो जी भाई, ये प्रतिकूलता में भी महापुरुष अनुकूलता निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं भैया? अनुकूलता। परिस्थिति विपरीत हो, उसे अपने अनुकूल कर ले। ध्यान रखिएगा, परिस्थिति कैसी भी हो पर ठाकुर की प्रीति ना छूटे।